Brought to you by क्रैक्स, असली फैंस का क्रिकेट ऐप। बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलने का मजा ही कुछ और है। हरमनप्रीत कौर? वो कौन? क्रैक्स के असली फैन मरवाएंगे यार। असली फैंस को पता है क्रिकेट मतलब क्रैक्स। डाउनलोड द ऐप नाउ। सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, इतना बड़ा रेड फ्लैग भारत की क्रिकेट टीम का, कहीं जो फैंस हैं वो अभी से हाथ तो नहीं खड़े कर दिए उन्होंने कि नहीं नहीं भैया अब वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते हैं, अभी भी उम्मीद है। नहीं, ऐसा नहीं है कि उम्मीद नहीं है। फैंस आज थोड़े मायूस जरूर है, थोड़ा उनको गुस्सा भी है, नाराजगी भी है, क्योंकि जिस तरीके से आज भारत ने खेला साउथ अफ्रीका के मुकाबले को, ये सारे लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे। और यही वो वजह है कि 80,000 लोग जब वहाँ पे बैठे थे ग्राउंड के अंदर में, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जब आए थे, उनका वो पॉजिटिव एटीट्यूड था। लेकिन इस वक्त जब सारे यहाँ से जा रहे हैं, कुछ लोग खाना खा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है यार टीम इंडिया मैच हार चुकी है। अब 2 और मुकाबले हैं, सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2 मुकाबले में भारत जो है वो बेहतर करेगा। लेकिन इन्हीं लोगों की ज़बानी सुनते हैं कि आखिर आज के मैच में हुआ क्या, कितनी निराशा, या फिर अभी भी वो एक पॉजिटिव थॉट है कि टीम इंडिया अभी भी आगे बढ़ सकती है, सेमीफाइनल तक पहुँच सकती है। अभी हम लोग ऐसा बता रहे कि हम लोग इतना मुंबई से आए हम लोग देखने के लिए मैच, काफ़ी ट्रैवलिंग में भी टाइम गया, लेकिन मैच ऐसा था कि आज बिल्कुल भी पॉजिटिव तरीके से खेला ही नहीं गया। जब भी रन रेट भी बढ़ रहा था वो टाइम पे भी आके सिंगल ही लिया जा रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम पे थोड़ा सा अटैक करने का ट्राई करना चाहिए था और काफ़ी अच्छा, एटलीस्ट मैच हारे तो हारे लेकिन एक अच्छा गेम दिखाना चाहिए था, जो कि उस तरह जगह पे पूरा निराश हुए हम लोग। और आज के मैच में बिल्कुल मजा नहीं आया। आज क्या गलत हुआ, या आप ऐसा सोच रहे हो कि उप कप्तान को बिठाया गया, सुंदर को लेके आया गया, वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन, या फिर अगर आप ये देखो कि साउथ अफ्रीका ने अच्छी गेंदबाजी की, या बाद में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी, क्योंकि बोर्ड पर जब 187 रन लगते हैं चेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखिए, ज़रूर मैं आपसे सहमत हूँ कि हमने बॉलिंग भी अच्छी नहीं की है, और मैं कहना चाहूँगा ये हमारा बुरा दिन था। बॉलिंग हमारी अच्छी नहीं हुई। हमारे सुपरस्टार हार्दिक पांड्या और फिर वरुण चक्रवर्ती जो नंबर 1 बॉलर हैं T20 के, उनका भी आज दिन अच्छा नहीं रहा। वो एक वजह हो सकती है कि इतना बड़ा स्कोर बन गया। और एक जो चीज़ है कि जैसे हमने देखा थोड़ा इंटेंट में कमी दिखी, बट हम इंडिया के साथ हैं और इंडिया के साथ आगे मैचों में रहेंगे। अभी आज हमारा बुरा दिन था, हम पता है हम बहुत दूर दूर से आए हैं, बट हम आगे जरूर उनके साथ। आज बुरा दिन था, लेकिन और भी लोग यहाँ पर है। मैम, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा गलत हो गया? लगातार 4 मैच जीतकर टीम इंडिया यहाँ पर आई, यूएसए को हराया, नामीबिया को हराया, पाकिस्तान को हराया कोलंबो में जाकर, फिर नीदरलैंड को इसी मैदान पर हराया। आज क्या हो गया टीम इंडिया को? कोई बात नहीं, ये खेल है, खेल को खेल की तरह देखना चाहिए। कभी हार होती तो कभी जीत हो। इंडिया नेक्स्ट टाइम जरूर विन करेगी, हम इंडिया के साथ है। हौसले बुलंद है, हौसले बुलंद है। लेकिन एक बात जरूर है कि आज आप हारे, रन रेट भी हमारा गिरा है, जिम्बाब्वे भी अभी आपके सामने, वेस्ट इंडीज भी आपके सामने, चैलेंजेस आगे बहुत है। एक वक्त पे लग रहा था कि टीम इंडिया के लिए सुपर 8 का मुकाबला इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन पहली हार अब मुश्किल और बेदी होंगी। अब तक के परफॉर्मेंस ऐसा लग रहा था कि इंडिया इज डूइंग वेल, बट हम हार नहीं मानेंगे। हमारे पास अच्छे प्लेयर्स हैं, वी विल डेफिनेटली बाउंस बैक। नितिन, हम अच्छा करेंगे एंड जीत के दिखाएंगे। नितिन, मैं चाहूंगा आप लोग लाइन पर रहें, लाइन पर रहें, क्योंकि स्टूडियो में मदन जी हैं, सुनील गावस्कर जी भी अहमदाबाद से ही हैं। मतलब कई सारे सवाल हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि सूर्य कुमार यादव जो आए हैं, उन्होंने आकर ये बोला है कि नथिंग चेंजेस। सूर्य कुमार यादव कह रहे हैं कि हम इसी तरह से खेलेंगे। आज एक खराब दिन था, हम जिस अंदाज से जीतते आए हैं उसी अंदाज से आगे चल के भी खेलेंगे। नथिंग चेंजेस, उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पैदा। मैं आपको यह भी बता दूं कि रायन टेन डेस्कार्टे जो इंडिया के असिस्टेंट कोच हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं और उन्होंने आकर कहा है कि अब आने वाले दिनों में संजू सैमसन पर बड़ी चर्चा होगी। अब मुझे समझ नहीं आया कि वो टॉन्ट मीडिया और फैंस को है कि जी आप लोग संजू सैमसन की बात करते रहते हो, या वो अपने टीम मैनेजमेंट के खेमे की बात कर रहे हैं कि हम उन पर चर्चा करेंगे। किशन भी आउट हो चुके थे और तिलक वर्मा साहब भी आउट हो चुके थे। तिलक वर्मा ने क्या शॉट खेला है? ये शॉट्स ऐसे, अगर आप शॉट्स खेलेंगे तो आप वर्ल्ड कप की जीतने की जो हमारी उम्मीदें हैं, दर्शकों की उम्मीदें हैं, वो आप कम कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि आप जीत नहीं सकते, जीत सकते हो आप। क्या नहीं, वो ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं कि सेमीफाइनल अभी भी आप जा सकते हैं। जिम्बाब्वे को इंडिया हरा देगा, वेस्ट इंडीज को हरा देगा, फिर सेमीफाइनल तो जीत ही जाएंगे, फाइनल आएगा तो हम भारत माता की जय करके वो भी जीत जाएंगे। ये हो भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो सकता, ये वाकई में हो सकता है। क्या आज इंडिया का T20 का जो बबल है, जिसे हम कहते हैं गुब्बारा,
वो फटा है, क्योंकि हमें लग रहा था कि नई नई याददाश्त से खेल लेंगे। 1.5 साल हमने खेला है, बट इस वर्ल्ड कप में ना हमें वो वार्निंग सिग्नल्स मिल रहे थे। वो गाड़ी में आता ना कि आपके टायर की हवा कम है, टायर की हवा कम है। आज वो पंचर दिख गया। क्या वो गुब्बारा फूटा है आज? नहीं, देखिए डंट तो पड़ा है, डंट तो डेफिनेटली पड़ गया है, क्योंकि देखिए जब आप ऐसे हारते हैं तो आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल पे है जो वो कमज़ोर भी होता है। आपके मन में डाउट्स क्रिएट्स होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दे सकता हूं कि अभिषेक शर्मा की, वो देखिए कितनी अच्छी हिटिंग करता था, अब उसके मन में डाउट क्रिएट हो, क्योंकि उसके रन नहीं बन रहे। जब आप ऐसे मैचेस हारेंगे तो आपके मन में डाउट क्रिएट होंगे, आपको मैच जीतना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सामने वाली टीमें पढ़ भी लेती हैं ना आपको, सामने वाली बिल्कुल टीम सही गेम कहा को भी आपने। देखती हैं। अब देखिए ना, आज ही का मुकाबला है सनी भाई। इंडिया ने तो 20 रनों पर 3 आउट कर दिए साउथ अफ्रीका के, पर साउथ अफ्रीका ने क्या किया? गेम सेंस, कॉमन सेंस, खेलते 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 आ गए। हमारे भी 3 आउट हुए, पर हमने कहा ऐसी की तैसी, जिस दिन हमारा बल्ला नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, हमें नेट रन रेट की कोई परवाह नहीं, हम अगले मैच में देख लेंगे। अब यहीं पर सनी भाई मुझे लगता है कि गेम सेंस और कॉमन सेंस से भी आ रहा है इंडिया। देखिए, ये तो सबसे कठिन मैच होनी थी अगर इस टूर्नामेंट में ये मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ होनी थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास भी बिल्कुल वैसी ताकत है जो भारतीय टीम के पास है। उनके पास अच्छे बल्लेबाज है, शुरुआत में अच्छे ओपनिंग के बल्लेबाज है, उनके पास मिडिल ऑर्डर में बड़े छक्के मारने वाले बल्लेबाज हैं, उनके पास बॉलिंग में वैरायटी है, और इसीलिए ये जो सबसे कठिन मैच बननी थी इस टूर्नामेंट, वो आज हमने देखी। साउथ अफ्रीका ने अच्छी बल्लेबाजी की, पहले 3 विकेट होने के बाद भी जिस तरह से मिलर और ब्रेविस की साझेदारी बनी, और उसके बाद में जिस अंदाज से माकरम ने शुरुआत की, भारतीय बल्लेबाजों ने, आपको ये कहना होगा कि भारतीय बल्लेबाजों की शॉट सिलेक्शन कुछ खास नहीं थी। नहीं तो शॉट सिलेक्शन जो आप कह रहे हैं सनी भाई, मुझे आप बता दीजिए कि क्या वो ईगो है हमारी कि मारूंगा तो छिक्का ही मारूंगा, स्टेडियम से बाहर ही बॉल फेंकूंगा? क्योंकि इंडिया चेस तो 188 कर रहा था ना, 288 तो कर नहीं रहा था। तो ये शॉट सिलेक्शन जो है, क्यों एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, 10 प्लेयर जो है वो कहते हैं हमने अपनी ईगो को जो है वो जेब में नहीं डालना, हमने ईगो के साथ बैटिंग करनी। वो क्यों हुआ फिर? डिसअपॉइंटेड था, शॉक नहीं था, क्योंकि देखिए एक आधी मैच ऐसी बन जाती है आपके खिलाफ, अगर अच्छा तो फिर ऐसा बन जाता है कि आप शायद एक आधी मैच हार जाते हैं। तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट ये इसकी है कि जो हमने शॉट्स देखे, वो शॉट्स खेलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सिचुएशन है, वो सिचुएशन देखिए, मुझे लगता है कि सिचुएशन आजमा कर जब बल्लेबाज खेलता है और उसमें आउट होता है तो कोई दिक्कत नहीं, पर जो अपना इमेज बनाने के लिए खेलता है तो वहां पे मुझे लगता है कि वो टीम के लिए नहीं होता है। फिर वो इसीलिए मुझे लगता है कि यहीं पे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था। सनी भाई, आपने बोला ना कि एक इमेज के लिए, जिसे आप कहते हैं ग्लोरी शॉट्स, मतलब आपको 2 दुक्के मिल गए तो 4 रन आ गए, या 3 दुक्के हो गए तो आपके 6 रन हो गए, बट आपकी तालियां बजती हैं जब आप स्टैंडों में बॉल फेंकते हैं। तो मैं वही आपसे सवाल कर रहा था कि क्या वो ग्लोरी शॉट्स, वो ईगो, हम इसी तरह से खेलेंगे, वही आज भारत को ले डूबी है? क्योंकि जब आपका एक इमेज बनता है कि आप ऐसे एक ही तरह से खेलने वही किसी भी फॉर्मेट में, टेस्ट मैच हो, 50 ओवर की मैच हो, T20 की फॉर्मेट हो, आपको सिचुएशन का अंदाज लगाकर उस तरह से खेलना होता है। ऐसा नहीं कि आपका इमेज है कि आप फास्ट बॉलिंग करते हैं तो आपको फास्ट बॉलिंग ही करनी है। आपने बुमराह को देखा आज, किस तरह से उन्होंने स्लोअर गेंद का इस्तेमाल किया, कितनी चालाकी से स्लोअर गेंद का इस्तेमाल किया, यॉर्कर भी डाले। तो यही मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने मतलब पिच देखा, पिच में उनको पता था कि इस पिच पर थोड़ी सी गेंद रुक के आने वाली है जी, और इसी की वजह से उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की, यही प्रशंसनीय है। अगर हमारे बल्लेबाजों ने भी वैसा ही अगर किया होता, सोच समझ कर, देखिए जब आपको 190 के करीब चेस करना होता है तो उसका मतलब है कि आपको 9.5 प्रति ओवर करने रहे, 9.5 रन प्रति ओवर करने हैं। गेंदबाजी, बैटिंग तो आपने देख ही ली, गेंदबाजी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आज वरुण चक्रवर्ती को मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूं कि उनका 1 बैड डे आया। वो
किसी भी बड़े खिलाड़ी का आ सकता है। हार्दिक पांड्या ने वो जो लास्ट ओवर में 20 रन खाए, वो मुझे समझ नहीं आया कि वो लास्ट 3 गेंदें, वो चौका 2 छक्के, क्या हुआ। हकीकत यह है कि इंडिया ने 7:15 तक, जो मैच 7 बजे शुरू हुआ, 7:15 तक साउथ अफ्रीका की गर्दन पकड़ी हुई थी। उसके बाद क्या हुआ अभी तक समझ नहीं आया। ये तो वक्फा था, वक्फे के बाद क्या हुआ आपने वो भी देख लिया। एक के बाद एक भारत के बल्लेबाज गिरते रहे। अंत में 76 रन से नितिन, ये जो हार है ये इंडिया को चुभेगी। क्यों? क्योंकि नेट रन रेट आपका बड़ा गिर गया है ना। इंडिया जिम्बाब्वे को भी हरा दे, इंडिया वेस्ट इंडीज को भी हरा दे, वहां फर्ज कीजिए साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे को हरा दे और साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज से हार जाए, तो नेट रन रेट का क्या होगा जनाब नितिन जी? नहीं, बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है, क्योंकि कोई सोच नहीं रहा था कि भारत अपने पहले ही सुपर 8 के मुकाबले में साउथ अफ्रीका के सामने हारेगा और इतनी बड़ी हार आएगी। 76 रन की हार कवर अप करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, आप हो सकता है जिम्बाब्वे को हरा दो, वेस्ट इंडीज़ को हरा दो, लेकिन क्या ये दोनों टीमें अपने मैचेस नहीं जीतेंगी? इस वक्त टीम इंडिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप अपने मैचेस जीतो भी और सामने वाली टीम के रन रेट को भी खराब होते हुए देखो। लेकिन इस वक्त जो इतने सारे लोग हैं मेरे साथ, वो सब भी यही सोच रहे हैं कि अब आगे टीम इंडिया पहुंचेगी कैसे। मेरे साथ फॉर्मर टीम इंडिया प्लेयर यहाँ पर है, विमेंस टीम को रिप्रेजेंट कर चुकी है 2007 में, ये भी मैदान में मौजूद थी। मैम, आपने तो क्रिकेट खेली भी है, आज क्या हुआ टीम इंडिया को? टीम इंडिया ठीक है, हो जाता है, कभी कभी हार जीत तो होती ही रहती है।